चैप्टर 9 कृषि एवं पशुपालन। मध्य प्रदेश में कृषि का महत्व कई कारणों से अधिक है। मध्य प्रदेश में कृषि लोगों की जीवन का आधार है। मध्य प्रदेश की कुल क्रियाशील जनसंख्या का 69.6% 2011 कृषि कार्य में संलग्न है तथा कृषि, पशुपालन और मत्स्योत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 में योगदान प्रचलित मूल्य पर आधारित का लगभग एक तिहाई 27.5% तथा वर्ष 2004-5 के स्तर भावों के अनुसार एक चौथाई 24.4% है। इसी वर्ष अखिल भारतीय 13.7% की तुलना में यह अंशदान काफी अधिक है, जो मध्य प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन पर निर्भरता का द्योतक है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर का हिस्सा वर्ष 2004-5 में 24.6% था, जो अब 4.1% घटकर 20.5% रह गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013-14 में निरा कृषि क्षेत्र 155.25 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का आधा 50.5% है। उल्लेखनीय है कि यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 46.6% से अधिक है, लेकिन उत्तरी मैदान क्षेत्र के राज्यों की तुलना में कम है। मध्य प्रदेश में औसत जोत का आकार 1.78 हेक्टेयर 2.1011 है, जो राष्ट्रीय औसत 1.16 हेक्टेयर से अधिक है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत 0.25 हेक्टेयर कृषित भूमि है। मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों की प्रति हेक्टेयर उपज दर वर्ष 2012-13 में 1657 किलोग्राम थी, जो राष्ट्रीय औसत 2125 किलोग्राम से बहुत कम है। मध्य प्रदेश कृषि भूमि उपयोग। मध्य प्रदेश कृषि भूमि उपयोग प्रारूप। क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में। क्रमांक भूमि उपयोग का प्रकार, क्षेत्रफल, प्रतिशत। 1 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 30,825। 2 प्रतिवेदन भूमि उपयोग क्षेत्र 30,756 100%। 3 कृषि हेतु अनुपलब्ध क्षेत्र 3,507 11.40%। 4 स्थायी चारागाह एवं अन्य चारागाह 1,291 4.20%। 5 शुद्ध बोया गया क्षेत्र 14,552 50.14%। 6 वन 8,691 28.26%। 7 वृक्षादित भूमि 0.07%। कृषि योग्य बंजर भूमि 1,008 3.27%। 9 अन्य परती भूमि 468 1.52%। 10 चालू परती भूमि 350 क्षेत्रफल 1.14%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 56.7% कृषित भूमि है। इसमें से 50.14% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में लगभग 818,000 हेक्टेयर भूमि 2.7% परती के रूप में है। मध्य प्रदेश की अन्य 3.3% भूमि बंजर भूमि है। इस भूमि के अधिकांश भाग को समुचित व्यय तथा भूमि प्रबंधन के द्वारा कृषि भूमि के रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार राज्य की लगभग 6% भूमि पर भविष्य में कृषि का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश के लगभग 27.9% भाग पर वन का विस्तार है, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा निर्धारित अनुपात 33.3% से काफी कम है। मध्य प्रदेश में कृषि के अलावा अन्य कार्यों में 6.9% भूमि का उपयोग किया गया है तथा 4.2% भूमि विभिन्न प्रकार के चारागाहों के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश में वृक्षीय बागों एवं झाड़ियों का विस्तार बहुत ही कम भूमि पर 0.1% पर है। वर्ष 2017-18 अनंतिम के दौरान फसल क्षेत्र में 1.6% की कमी हुई है। मध्य प्रदेश में शुद्ध नीरा कृषित भूमि वर्ष 1950-51 में 10,008
60,000 हेक्टेयर थी, जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 65,525 हेक्टेयर हो गई। इस तरह इस अवधि में 55.17 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि नीरा कृषित भूमि में जुड़ी है। यह 55.1% की वृद्धि है। इस वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में शुद्ध कृषित भूमि का हिस्सा 30.8% से बढ़कर 50.5% हो गया है। इस तरह वृद्धि केवल 32.6% आती है। वर्ष 1955-56 से वर्ष 2013-14 के मध्य कृषि योग्य बंजर भूमि 37 लाख हेक्टेयर से घटकर 10.1 लाख हेक्टेयर रह गई। वर्ष 2009-10 में मध्य प्रदेश में शुद्ध कृषित भूमि का हिस्सा 47.8 मध्य प्रदेश में शुद्ध कृषित भूमि का हिस्सा 48.7% था, जबकि इसी वर्ष बिहार में 57%, उत्तर प्रदेश में 68.6%, हरियाणा में 81.2%, पंजाब में 82.6% और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र तक में 56.6% और गुजरात में 54.8% था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि उज्जैन जिले 81.9% में तथा सबसे कम उमरिया 23.3% जिले में है। शस्य गहनता जनसंख्या में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के कारण आज मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि पर काफी दबाव बढ़ गया है। साथ ही कृषि योग्य भूमि का गैर कृषि कार्यों में लगातार उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में कृषि में उत्पादन बढ़ाने के दो मात्र तरीके नजर आते हैं। ये हैं प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि की जाए एवं एक ही कृषि वर्ष में एक से अधिक भूमि पर अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन कर कुल उत्पादन में वृद्धि किया जाए। इसे शस्य गहनता कहते हैं। शस्य गहनता इक्वल टू कुल बोया गया क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्र इनटू 100। एमपी में शस्य गहनता का अनुपात 155.9% है, जो राष्ट्रीय औसत 138% से अधिक है। शस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब 192% भारत का अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शस्य गहनता होशंगाबाद जिले में 202.6% है, जबकि सबसे कम भिंड जिले में 112% है। मध्य प्रदेश में शस्य गहनता की दृष्टि से उल्लेखनीय क्षेत्र मालवा पठार, ऊपरी एवं मध्य नर्मदा घाटी, टीकमगढ़ उच्च भूमि तथा मध्य भारत का पठार है। मध्य प्रदेश की फसल ऋतुएं। शस्य प्रारूप। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दो प्रकार की शस्य ऋतुएं होती हैं, खरीफ और रबी। एक खरीफ या वर्षा ऋतु की फसल। खरीफ फसलें मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने के समय बोई जाती हैं और उसके लौटने के बाद काटी जाती हैं। दूसरे शब्दों में खरीफ की फसल वर्षा आरंभ होने पर मई से जुलाई तक बोई जाती हैं और उसकी समाप्ति पर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। फसलों की बुआई के समय आर्द्रता अधिक होती है, जबकि पकने के समय शुष्कता अधिक होती है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश के आधे से अधिक लगभग 54.3% भूमि पर खरीफ की फसलें पैदा की जाती हैं। मध्य प्रदेश में छोटे तालाबों तथा बांधों में वर्षा के पानी को एकत्र करके कुल 754 क्षेत्रों में बारानी खेती की जाती है। मध्य प्रदेश खरीफ मौसम में पैदा होने वाली फसलें चावल, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मोठ, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों के अंतर्गत 3 मुख्य क्षेत्र हैं। ये हैं प्रथम दक्षिण पूर्वी भाग, जहां अधिक वर्षा के फलस्वरूप चावल की कृषि महत्वपूर्ण है। चावल के अलावा ज्वार, मक्का, पेज 118 तथा अन्य मोटे अनाज भी पैदा होते हैं। यहाँ बालाघाट एवं शहडोल जिलों में 3/4 से अधिक भूमि खरीफ फसलों के अंतर्गत है। द्वितीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर फैला है, जिसमें छिंदवाड़ा, खरगोन, बड़वानी, खंडवा एवं बैतूल उल्लेखनीय जिले हैं। यह क्षेत्र कपास, सोयाबीन, मक्का एवं ज्वार के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तीसरा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर है, जिसमें विशेषकर अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, नीमच आदि जिले हैं। यहाँ वर्षा कम होती है। यह क्षेत्र सोयाबीन, ज्वार, मक्का, मूंगफली तथा कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो, अगहनी, भदई और गर्मा
बोई जाती हैं। 2. रबी या शीत ऋतु की फसल। रबी या शीत ऋतु की फसलें विविधतापूर्ण जलवायु में होती हैं। बीज के अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि हेतु ठंडी जलवायु एवं अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, जबकि पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। रबी फसलों के लिए शीतकालीन वर्षा, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा अत्यंत लाभकारी होती है। शीत ऋतु की इस फसल में सिंचाई की सहायता ली जाती है। मध्य प्रदेश रबी मौसम की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, जौ, मसूर, तिवरा, उड़द, राई, सरसों एवं अलसी। मध्य प्रदेश में रबी फसलों वाले मुख्य जिले विदिशा, गुना, सागर, रायसेन, सतना, रीवा एवं छतरपुर है। मध्य प्रदेश के उत्तरी, उत्तर पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र पर रबी की फसलें मुख्य हैं। मध्य प्रदेश प्रमुख फसलें। मध्य प्रदेश फसलों में खाद्यान्न प्रधान है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 59.4% भाग पर खाद्य फसलों का विस्तार है। वर्ष 2016-17 में चावल, मक्का एवं गेहूं के क्षेत्रफल में विगत वर्ष 2015-16 की अपेक्षा क्रमशः 11.66%, 15.2%, 0.2% एवं 8.64% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में समग्र रूप से कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल में 13.02% की वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस अवधि में खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ ही खाद्यान्नों के उत्पादन में गत वर्ष की अपेक्षा 30.98% की वृद्धि हुई है। उपयोगिता एवं आर्थिक महत्व के आधार पर मध्य प्रदेश में फसलों को मुख्य 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ए खाद्य फसलें, बी व्यापारिक फसलें। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, चना, तुअर, सोयाबीन, राई, सरसों, मूंगफली, कपास तथा गन्ना है। गेहूं गेहूं ट्रिटिकम एस्टिबम। गेहूं एक समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, लेकिन अपने विशिष्ट गुण के कारण यह संसार के सबसे अधिक देशों में पैदा किया जाता है। गेहूं मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। वृद्धि की शर्तें शीत ऋतु में और उष्ण ग्रीष्म ऋतु के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जा सकती। गेहूं को बोते समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकने के समय 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, हल्की दोमट या गहरे रंग की मटियार मिट्टी, समतल धरातल तथा श्रमिक व मशीन आवश्यक है। गेहूं खाद्यान्न फसलों में मध्य प्रदेश की सर्व प्रमुख फसल है। बोए गए क्षेत्र में इसका स्थान अनाजों में प्रथम तथा सभी फसलों में द्वितीय सोयाबीन के बाद है। वर्ष 2016-17 में गेहूं मध्य प्रदेश में 6,422,000 हेक्टेयर भूमि 26.41% पर बोया गया। मध्य प्रदेश में देश का कुल गेहूं क्षेत्र का 17.9% आता है। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 21,918 टन 18,000 टन है, जो देश का लगभग 14.2% है। वर्ष 2016-17 में कुल गेहूं बोए क्षेत्र का 87.1% भाग सिंचित है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र में 9,876,000 हेक्टेयर का आधा से अधिक 56.7% भाग केवल गेहूं के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले 5 पेटियों में वितरित है: सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, पठार, नर्मदा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी, रीवा पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि तथा मध्य भारत पठार। होशंगाबाद जिला गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र तथा गेहूं उत्पादन दोनों में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। 2. चावल ओराइसा सटाइवा। मध्य प्रदेश के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चावल सभी अनाजों में गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर है। वृद्धि की शर्तें: चावल उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान 100 से
200 सेंटीमीटर वर्षा उपजाऊ और चिकनी कछारी एवं अथवा दोमट मिट्टी, निचला धरातल तथा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चावल 5 से लेकर 8.5 pH मान वाली मिट्टी में आसानी से उगता है। वर्ष 2016-17 के मध्य प्रदेश में 22,60,000 हेक्टेयर 9.29% भूमि पर चावल बोया गया तथा इसका उत्पादन 8,70,000 टन हुआ। इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 3,570.8 किलोग्राम है। मध्य प्रदेश देश का 3% चावल उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में चावल उत्पादक क्षेत्र में पूर्वी मध्य प्रदेश के 4 क्षेत्रों में लगातार फैले हैं: वेनगंगा बेसिन तथा मैकल पठार, बघेलखंड पठार, कटनी जबलपुर क्षेत्र तथा रीवा पठार क्षेत्र। चावल उत्पादक क्षेत्रों में बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी में फैला वेनगंगा मैकल पठार क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में चावल उत्पादक क्षेत्र बैतूल से पन्ना को मिलाने वाली रेखा से पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश में चावल के उत्पादन और क्षेत्रफल में बालाघाट जिले का प्रथम स्थान है। इस जिले में 74% से अधिक खेती वाली भूमि पर चावल की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में प्रति हेक्टेयर चावल की उपज 6,989 किलोग्राम है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। मक्का मेज़ मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। इसका उपयोग खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप में किया जाता है। यह खाद्य फसल के साथ साथ औद्योगिक कच्चा माल भी है। वृद्धि की शर्तें: मक्का की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की बलुई तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी आवश्यक परिस्थितियां हैं। वर्षा के अभाव में सिंचाई आवश्यक है। गेहूं और चावल के बाद मक्का मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। इसका उपयोग खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूपों में किया जाता है। यह खाद्य फसल के साथ साथ औद्योगिक कच्चा माल भी है। वृद्धि की शर्तें: मक्का की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की बलुई तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी आवश्यक परिस्थितियां हैं। वर्षा के अभाव में सिंचाई आवश्यक है। गेहूं और चावल के बाद मक्का मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में 12,63,000 हेक्टेयर 5.19% भूमि पर मक्के की खेती की गई तथा इसका उत्पादन 4,301,000 टन हुआ। पिछले 5 दशकों में मध्य प्रदेश में मक्का का उत्पादन बहुत तेजी से लगभग 1,431% बढ़ा है। मध्य प्रदेश में मुख्य 2 मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं: पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी मध्य भाग। पेज 120। मध्य प्रदेश में मक्का के अंतर्गत क्षेत्र 1.35 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 4.8 लाख टन, दोनों में छिंदवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है। मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश में बड़वानी 2.4 लाख टन का दूसरा तथा रतलाम 1.8 लाख टन का तीसरा स्थान है। 4. ज्वार। मध्य प्रदेश की धान्य फसलों में मक्का के बाद ज्वार का क्षेत्रफल तथा उत्पादन में चौथा स्थान है। पूर्वी मध्य प्रदेश के चावल के समकक्ष पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्वार है। ज्वार की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसम में की जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख ज्वार उत्पादक जिले निमाड़ और मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित हैं। बड़वानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक 208,000 टन जिला है। 5. दालें। मध्य प्रदेश का देश में दाल उत्पादक राज्यों में प्रमुख स्थान है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 6,752,000 हेक्टेयर 27.77% क्षेत्र पर दालें बोई गई एवं इसका उत्पादन 8,201,000 टन हुआ। मध्य प्रदेश का लगभग 1/4 20.2% कृषित क्षेत्रों पर दालें बोई जाती हैं। देश में दालों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 22.6% भाग प्रदेश में है, जिससे देश में पैदा की जाने वाली कुल दालों का 27% प्राप्त होता है। प्रमुख दालों में तुअर, चना, मूंग, मोठ, उड़द तथा मसूर आदि प्रमुख हैं। इनमें चना तथा तुअर सबसे प्रमुख है। चना मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहन फसल है, जो मध्य प्रदेश के कुल दलहन क्षेत्रफल के 58% क्षेत्र पर पैदा की जाती है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सोयाबीन और गेहूं के बाद चना का तीसरा स्थान है। देश के चने
के कुल क्षेत्रफल का 36% मध्य प्रदेश में है, जो देश का 40% चना पैदा करता है। मध्य प्रदेश में प्रदेश का मध्य भाग प्रमुख चना उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर पूर्वी मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार तथा ऊपरी मध्य नर्मदा घाटी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। विदिशा को पीछे कर सागर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चना उत्पादक 2.2 लाख टन जिला बन गया है। बी. तुअर। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर दलहन फसल तुअर है। तुअर मध्य प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र के 2% भूमि पर बोई जाती है। तुअर खरीफ की दलहन फसल है। देश का लगभग 14% तुअर का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जिससे 13% तुअर पैदा की जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्य तुअर उत्पादक क्षेत्र नर्मदा बेसिन, सतपुड़ा क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के प्रमुख तुअर उत्पादक जिले सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, रीवा एवं सतना है। मध्य प्रदेश में उत्पादित अन्य दलहनों में मूंग, मोठ, उड़द तथा मसूर प्रमुख हैं। इनके उत्पादक जिलों में विदिशा, रायसेन, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर एवं झाबुआ प्रमुख हैं। तिलहन फसलें। मध्य प्रदेश तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश के कुल कृषित भूमि के लगभग 1/3 32.6% भाग पर तिलहन फसलें पैदा की जाती हैं। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश के 6,986.06 हजार हेक्टेयर 28.73% क्षेत्र पर तिलहन फसलें बोई गई हैं, जिनमें 8,225 हजार टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। देश में कुल तिलहन फसलों का क्षेत्र 1/3 1/4 28.4% मध्य प्रदेश में है, जो देश का 30% तिलहन पैदा करता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, राई एवं सरसों प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अन्य तिलहन फसलों में मूंगफली, अलसी, तिल एवं रामतिल प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादक प्रमुख 4 क्षेत्र हैं: चंबल घाटी, मालवा पठार, बैतूल छिंदवाड़ा पठार, मध्य नर्मदा घाटी। सोयाबीन। मध्य प्रदेश में व्यापारिक फसलों में सोयाबीन का सबसे प्रमुख स्थान है तथा क्षेत्रफल में यह सभी फसलों में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन में 18 से 20% तेल तथा 40 से 45% प्रोटीन होता है। मध्य प्रदेश में 1963 ईस्वी तक सोयाबीन एक परीक्षण फसल के रूप में थी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ देवास जिले से हुआ था। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन के अंतर्गत 5401 हजार हेक्टेयर भूमि है, जो कुल कृषित भूमि का लगभग 1/4 22.21% है। देश के कुल सोयाबीन के क्षेत्र का आधा से अधिक लगभग 56% मध्य प्रदेश में है तथा देश का 53% सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सिंगरौली को छोड़कर इसकी खेती की जाती है। उज्जैन 6.7 लाख टन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश को भारत की सोया राजधानी भी कहा जाता है। बी. राई, सरसों। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बाद तिलहन फसलों में राई सरसों का द्वितीय स्थान है। यह रबी की प्रमुख तिलहन फसल है। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में राई सरसों के अंतर्गत 708 हजार हेक्टेयर क्षेत्र था, जिससे 920 हजार टन राई सरसों का उत्पादन हुआ। मध्य प्रदेश में राई सरसों के अंतर्गत क्षेत्रफल में वर्ष 1950-51 से वर्ष 2016-17 के मध्य 877% की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश प्रमुख राई सरसों उत्पादक जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी व दतिया। पौध संरक्षण कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में फसलों को कीड़ों आदि से होने वाली क्षति से बचाने के लिए पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत फसल संरक्षण, बीजोपचार, चूहा नियंत्रण एवं नींद उन्मूलन कार्यक्रम मुख्य रूप से शामिल हैं। सी. मूंगफली। मध्य प्रदेश में मूंगफली तीसरी महत्वपूर्ण खरीफ तिलहन फसल है। मूंगफली सोयाबीन की तुलना में अर्धशुष्क क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली फसल है। मध्य प्रदेश में मूंगफली पैदा करने वाले मुख्य 3 क्षेत्र हैं: निमाड़ का मैदान, खरगोन, खंडवा एवं बड़वानी, सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बैतूल, बुंदेलखंड क्षेत्र।
दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं छतरपुर। डी, तिल। तिल मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। मध्य प्रदेश में तिल उत्पादन प्रमुख जिले सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल एवं पन्ना। ई, अलसी। अलसी मध्य प्रदेश में रबी की फसल है और हल्की बलुई मिट्टी के क्षेत्रों में पैदा की जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र रीवा, सीधी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़ एवं दक्षिण पूर्वी बालाघाट एवं सिवनी जिलों में अलसी प्रमुख तिलहन फसल है। 7. व्यापारिक फसलें। ए, कपास, गॉसिपियम। कपास का मध्य प्रदेश में व्यापारिक फसलों में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु कुछ वर्षों से सोयाबीन के कारण इसका महत्व कम होता जा रहा है। वृद्धि की शर्तें। कपास उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 210 दिन की पाला व ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। भारी काली दोमट मिट्टी एवं लाल व काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। मध्य प्रदेश प्रमुख फसल उत्पादक जिले। क्रमांक फसल प्रमुख उत्पादक जिले। 1. गेहूँ, होशंगाबाद, विदिशा, सतना, सागर, रीवा। 2. चावल, बालाघाट, मंडला, शहडोल, बैतूल, रीवा, सीधी। 3. मक्का, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी। 4. ज्वार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। 5. चना, सागर, विदिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, गुना, होशंगाबाद। 6. तुअर, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, रीवा एवं सतना। 7. सोयाबीन, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, धार, सागर, बैतूल, राजगढ़। 8. राई, सरसों, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया। 9. मूंगफली, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं छतरपुर। 10. तिल, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल एवं पन्ना। 11. अलसी, रीवा, सीधी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, बालाघाट एवं सिवनी। 12. कपास, खरगोन, धार, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम एवं झाबुआ। 13. गन्ना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, सीहोर, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी एवं मंडला। 14. प्याज, खंडवा। 15. आलू, इंदौर। 16. गांजा, खंडवा। 17. अफीम, मंदसौर। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में 599,000 भूमि पर कपास की खेती की गई, जो प्रदेश की कुल कृषित भूमि का 2.6% है। मध्य प्रदेश में कपास के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 3/4 से अधिक इंदौर संभाग में है तथा इसकी कृषि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र निमाड़ का मैदान है। कपास के पौधे का जन्म स्थान भारत ही है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति में कपास के धागे का विवरण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से ज्ञात हुआ है कि 5000 वर्ष पूर्व भी भारत में सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। यहीं से 327 ईसा पूर्व के लगभग यूनान में इन पौधों का प्रचार हुआ। मध्य प्रदेश में कपास के अंतर्गत बोए गए राज्य के कुल क्षेत्र का 1/3 से अधिक अकेले खरगोन 37.8% जिले में है। इसके पश्चात क्रमशः धार 16.4%, खंडवा 10.9%, बड़वानी 10.7% तथा बुरहानपुर 7.2% जिले का स्थान है। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में कपास का कुल उत्पादन 2,838,000 टन हुआ। खरगोन 53,000 टन कपास पैदा कर शीर्षस्थ है। इसके बाद बड़वानी का स्थान आता है। मध्य प्रदेश कपास उत्पादक प्रमुख जिले खरगोन, बड़वानी, धार, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम एवं छिंदवाड़ा। बी. गन्ना, शक्करम ऑफिसिनेरम। गन्ना एक नकदी फसल है। गन्ने की फसल तैयार होने के
होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान तथा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। गन्ने की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मध्य प्रदेश में गन्ने की खेती 92,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जो प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र का 0.4% है। मध्य प्रदेश प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, सीहोर, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी एवं मंडला। 8. मेस्टा। मध्य प्रदेश में जूट की कमी को पूरा करने के लिए जूट के समान ही रेशा पैदा करने वाले पौधे मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। मेस्टा सूखे भागों में पैदा किया जा सकता है। इसका पौधा 3 से 4 मीटर तक ऊंचा होता है और बोने के 100 से 180 दिन बाद काटने योग्य हो जाता है। मध्य प्रदेश में मेस्टा उत्पादक प्रमुख जिले गुना, अशोकनगर, भिंड, रायगढ़, रीवा और शिवपुरी। 9. सनई। सनई एक रेशेदार पौधा होता है जिसके रेशे सफ़ेद और चमकीले होते हैं। इसके लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती। इसकी विशेषता यह है कि जहाँ जूट पैदा नहीं होता वहाँ यह उत्पन्न हो सकता है। मध्य प्रदेश सनई उत्पादक प्रमुख जिले छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, धार, राजगढ़, मंदसौर और छतरपुर। 10. अफीम। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती मंदसौर जिले में की जाती है। अफीम का प्रयोग औषधियों के निर्माण में की जाती है। 11. गांजा। मध्य प्रदेश में गांजा की खेती खंडवा जिले में सरकारी नियंत्रण में की जाती है। गांजा के पौधे से निकलने वाले रस से चरस का निर्माण होता है। गांजे की बिक्री से मध्य प्रदेश को करोड़ों रुपए की वार्षिक आय होती है। 12. फल। मध्य प्रदेश में फलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख फलों के क्षेत्राच्छवास एवं उत्पादन से संबंधित जानकारी निम्न तालिका में प्रदर्शित है। मध्य प्रदेश प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमांक। फल का नाम। क्षेत्रफल हेक्टेयर में 2016-17, 2017-18 अनुमानित। उत्पादन लाख मीट्रिक टन में 2016-17, 2017-18 अनुमानित। एक केला 26,970, 27,081। 18.74 लाख मीट्रिक टन, 18.92। 2 आम 43,609, 45,200। उत्पादन 5.89 लाख मीट्रिक टन, 6.41। 3 मौसम्बी संतरा 1,29,559, 1,31,474। 17.99 लाख मीट्रिक टन में 22.29। 4 पपीता 10,931, 11,090। उत्पादन 4.64 लाख मीट्रिक टन, 4.67। समस्त फलों सहित 3,45,373, 3,58,711, 67.80, 74.03। मध्य प्रदेश प्रमुख मसालों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमांक। मसाले का नाम। क्षेत्रफल हेक्टेयर में 2016-17, 2016-17-18 अनुमानित। उत्पादन लाख मीट्रिक टन में 2016-17, 2017-18 अनुमानित। 1 मिर्च 98,538, 95,531, 3.04, 2.68। 2 अदरक 30,153, 23,900। उत्पादन 3.74, 3.80। 3 लहसुन क्षेत्रफल 1,56,880, 1,61,508। उत्पादन 17.80, 17.99। 4 धनिया क्षेत्रफल 2,75,763, 2,77,413। उत्पादन 3.87, 3.91।
कुल समस्त मसाले सहित 7,11,554, 7,15,678। उत्पादन 41.20 लाख मीट्रिक टन, 41.45। मध्य प्रदेश साग सब्जी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमांक। साग सब्जी का नाम। क्षेत्रफल हेक्टेयर में 2016-17, 2017-18। उत्पादन लाख मीट्रिक टन में 2017-18, 16-17, 17-18। एक आलू 1,59,997, 1,55,936, 34.61, 35.37। दो शकरकंद 4,432, 4,655, 0.63, 0.71। तीन प्याज 1,50,839, 1,43,886, 38.21, 36.88। चार मटर 95,205, 96,620, 9.50, 9.79। पाँच टमाटर 95,395, 97,580, 27.23, 27.84। छः फूल गोभी 46,355, 46,872, 9.92 लाख मीट्रिक टन, 10.08। कुल समस्त सब्जी सहित 8,69,579, 590, 8,73,070, 172.69, 174.88 लाख मीट्रिक टन। मध्य प्रदेश प्रमुख पुष्पों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमांक। पुष्प का नाम। एक गेंदा 18,120, 19,924.37। 2,37,083, 2,79,223.73। दो गुलाब 2,988.39, 2,0662.11, 35,168.15, 39,828.16। तीन सेवंती 929.46, 915.21, 11,284.31, 11,574.17। चार रजनीगंधा 270.61, 230.10, 3,208.33, 10,720.05। पाँच ग्लैडुल्स 1,055.87, 1,010.48, 9,448.17, 19,101.65। छः अन्य पुष्प 5,440.14, 5,313.16, 55,496.15, 56,166.26। अन्य पुष्प 6 5,440.14, 5,313.16, 55,496.15, 56,166.26। योग 28,805.09, 30,091.43, 3,51,689.06, 4,16,615.01। मध्य प्रदेश प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन। एक अश्वगंधा 4,135.43, 4,059.60, 5,400.58, 5,450.09। दो सफ़ेद मूसली, तीन ईसल बगोल, चार कोलियस, पाँच अन्य औषधियाँ। योग 40,538.37, 43,681.41, 84,350.02,
864.57। सुगंधित फसल 1639.80, 1627.90, 2322.87, 2263.25। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये हैं: पश्चिमी काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन इत्यादि जिले आते हैं। ज्वार एवं कपास इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। 2. उत्तर में ज्वार गेहूं का क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा तथा बैतूल आते हैं। 3. मध्य गेहूं का क्षेत्र। इसके अंतर्गत भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर तथा दमोह आते हैं। 4. चावल गेहूं का क्षेत्र। इसके अंतर्गत पन्ना, सतना, जबलपुर तथा सिवनी जिले तक एक पेटी के रूप में है। 5. संपूर्ण मध्य प्रदेश चावल क्षेत्र। इसके अंतर्गत रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला एवं बालाघाट जिले आते हैं। 5. संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल क्षेत्र। रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला एवं बालाघाट। मध्य प्रदेश शस्य संयोजन प्रदेश। मध्य प्रदेश में विगत एक दशक में फसलों के क्षेत्रीय वितरण में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। प्रथम एवं द्वितीय कोटि की फसल को आधार मानकर शस्य प्रदेशों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इन कृषि प्रदेशों में कुल 11 फसलें सम्मिलित है: सोयाबीन, गेहूं, चना, चावल, राई, सरसों, कपास, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, तिल एवं मसूर। इनके संयोजन से ही मध्य प्रदेश में कुल 12 शस्य संयोजन प्रदेश बनते हैं। मध्य प्रदेश शस्य संयोजन प्रदेश। क्रमांक, फसल समूह, जिलों के नाम। 1. गेहूं सोयाबीन क्षेत्र। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सागर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और टीकमगढ़। 2. गेहूं चना क्षेत्र। छतरपुर और पन्ना। 3. गेहूं तिल, दतिया। 4. गेहूं मक्का, छिंदवाड़ा और अलीराजपुर। 5. सोयाबीन कपास, बुरहानपुर और खरगोन। 6. सोयाबीन मक्का क्षेत्र, झाबुआ। 7. कपास ज्वार, बड़वानी। 8. सोयाबीन चना क्षेत्र, दमोह, नरसिंहपुर, शाजापुर। 9. राई, सरसों, गेहूं, मुरैना, श्योपुर, भिंड। 10. गेहूं चावल, बालाघाट, सिवनी, मंडला, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली एवं ग्वालियर। 11. चावल मसूर, अनूपपुर। 12. चावल कोदो कुटकी क्षेत्र, डिंडोरी। मध्य प्रदेश कृषि विकास संस्थाएं। विनियमित कृषि मंडी। मध्य प्रदेश ने सन 1960 में पहली बार मंडी अधिनियम पारित किया गया। बाद में इस अधिनियम में 1972 तथा बाद के वर्षों में संशोधन किया गया। 1973 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के अनुसार मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, जिसे मंडी बोर्ड भी कहा जाता है, अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश में 1956 में केवल 71 विनियमित मंडियां थी, जो 1960 में बढ़कर 87 तथा 2000 में 230 हो गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 244 विनियमित मंडियां कार्यरत हैं। इस तरह प्रति मंडी के पीछे 896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र विकसित राज्यों पंजाब 351 वर्ग किलोमीटर तथा हरियाणा 446 वर्ग किलोमीटर की तुलना में बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश में औसत रूप से प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर केवल 1.1 मंडी आती है। जिले स्तर पर सर्वाधिक राजगढ़ 1.80 मंडियां एवं सबसे कम सीधी 0.19 मंडी जिले में है। मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में से 104 विकास खंडों में अभी भी मंडी स्थापित नहीं हो पाई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 517 विनियमित बाजार हैं, जिनमें से 251 मुख्य थोक बाजार हैं, जहां व्यापार
जहाँ व्यापक संरचना उपलब्ध है इन्हें कृषि उपज मंडी भी कहा जाता है। शेष 286 बाजारों में अधोसंरचना का विकास उतना नहीं हो पाया है और इन बाजारों को उप मंडी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण भागों में 1321 हाट बाजार हैं। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी की उपजों के विपणन के लिए 126 मंडियां घोषित की गई हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडियों में से 52A श्रेणी की, 38 B श्रेणी की एवं 59C श्रेणी की तथा शेष 96 D श्रेणी की हैं। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण का विकास करना है। पेज 126। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय प्रदेश में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु विभागीय मशीनों को कृषकों को किराए पर उपलब्ध कराता है तथा ग्रामीण कारीगरों एवं मिस्त्रियों को उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माण का प्रशिक्षण देता है। मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना 17 नवंबर 1980 को किया गया, लेकिन इस निगम ने अपना कार्य जनवरी 1981 में प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम के राज्य में 7 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, सतना एवं ग्वालियर में है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य प्राप्त किए गए प्रजनक बीज का अधिक से अधिक उत्पादन कर मध्य प्रदेश में व्यवस्था तथा प्रगुणन अनुपात में उत्तरोत्तर सुधार लाना है। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था एक नवनिर्मित संस्था है जिसका उद्देश्य प्रदेश में जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करना है। मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम। ₹10 करोड़ की अधिकृत पूंजी वाले मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना वर्ष 1977-78 में की गई, जिसके खर्च का आधा भाग केंद्र सरकार वहन करती है। इस निगम ने तवा एवं चंबल क्षेत्र में विकास कार्य प्रारंभ किया तथा चंबल क्षेत्र की 2800 एकड़ भूमि को विकसित किया है। मंडी शुल्क। मंडी शुल्क के अंतर्गत मंडी बोर्ड शुल्क के रूप में प्राप्त राशि में विगत वर्षों में वृद्धि हो रही है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की मंडी गतिविधियों को ऑनलाइन किए जाने के उद्देश्य से BOO बिल्ट ओवन ऑपरेट अवधारणा के आधार पर ई-कृषि विपणन योजना का क्रियान्वयन किए जाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी SQL स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसके द्वारा राज्य की सभी 238 मंडियों को VSET के माध्यम से नेटवर्किंग स्थापित कर राज्य स्तरीय RDBMS संरचना वीडियो ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा स्थापित की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में 64 कृषि उपज मंडियां, 7 आंचलिक कार्यालय एवं मुख्यालय में कंप्यूटरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस प्रणाली। इस श्रृंखला में कृषकों, व्यापारियों एवं अन्य कृत्यकारियों को कृषि योजनाओं एवं विपणन संबंधी न्यूनतम जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की इंटरनेट वेबसाइट www.mpmandiboard.com के माध्यम से प्रदेश में प्रथम ई-गवर्नेंस प्रणाली का लोकार्पण किया गया है। इसमें शासकीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन 2 से 3 बार जानकारियों को अद्यतन किया जाता है ताकि इस प्रणाली से प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक, व्यापारी इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाकर नई चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना सराहनीय योगदान दे सके। मध्य प्रदेश कृषि संबंधी प्रमुख संगठन एवं योजनाएं। क्रमांक संगठन योजनाएं। 1. मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम 1958। 2. मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम 1969-70। 3.
कृषि लघु कृषक विकास अधिकरण 1971। 4 मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1972। 5 सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1975। 6 मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम 1977-78। 7 एकीकृत विकास योजना 1978। 8 मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम भोपाल 1980। 9 मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 1980। 10 राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 1982। 11 समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम 1988 से 90। 12 ट्रस्ट परियोजना 1989। 1989। 13 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000। 14 अंतर्राष्ट्रीय अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना 2000 से 2001। 15 उद्यानिकी मिशन 2006 से 2007। 16 बलराम ताल योजना 2007। मध्य प्रदेश कृषि संबंधी प्रमुख संस्थाएं एवं केंद्र। क्रमांक संस्था केंद्र का नाम मुख्यालय। 1 राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। 2 चावल धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। 3 अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया प्रस्तावित। 4 राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम प्रस्तावित। 5 कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। 6 कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल। 7 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। 8 उद्यान महाविद्यालय मंदसौर। कृषि मध्य प्रदेश कृषि विकास योजनाएं कार्यक्रम। क्रमांक योजना कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष। 1 समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम 1988 से 90। 2 ट्रस्ट परियोजना 1989। 3 सतत गन्ना विकास कार्यक्रम 1995-96। 4 रासायनिक उर्वरक वितरण कार्यक्रम 1996। 5 प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना 1999 से 2000। 6 अन्नपूर्णा सूरज धारा 2001। 7 राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 2005-06। 8 बलराम ताल योजना मई 2007। 9 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 1 नवंबर 2007। 10 विपुल उत्पादन कार्यक्रम 2009-10। 11 जैविक एवं टिकाऊ खेती नापेड कार्यक्रम 2009-10। 12 किसान लक्ष्मी योजना 2013-14। 13 भावांतर भुगतान योजना 2017। पेज 128। पहल भूमि विकास नीति पड़त भूमि विकास नीति 2006। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2006 को प्रदेश की गैर वन पड़त भूमि के विकास हेतु नई नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यतः बंजर एवं बीहड़ के रूप वाली प्रदेश की 10 लाख हेक्टेयर पड़त भूमि के लिए स्वीकार की गई इस नीति के अंतर्गत जिला स्तर की समिति भूमि की पहचान करेगी। ऐसी भूमि जो कृषि योग्य बन सकती है उसे 2 हेक्टेयर की सीमा तक शिक्षित रोजगार खेतीहर मजदूर युवा स्व सहायता समूह दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जा सकेगा। भूमि के विकास हेतु लाभार्थी को वित्तीय पैकेज मिलेगा। पड़त भूमि पर निवेश तथा कृषि संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति होगी। किसान सड़क निधि तथा कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2000 से अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री की कीमत पर 2% शुल्क नियत किया गया है, जिसके तहत प्रदेश की समस्त मंडियों द्वारा मंडी शुल्क का 50% मध्य प्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में देय है। इस प्राप्त निधि का 85% किसान सड़क निधि तथा 15% राशि कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि के लिए नियत रहेगी। मध्य प्रदेश कृषि निर्यात परिक्षेत्र क्रमांक कृषि चयनित जिले 1 आलू प्याज लहसुन
इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, मंदसौर व नीमच। 2 सीड स्पाइसेस धनिया, मेथी। गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच एवं उज्जैन। 3 दाल, छिंदवाड़ा, विदिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, शिवपुरी, गुना। 4 संतरा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। 5 गेहूँ, शरबती एवं ड्यूरस, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, देवास, इंदौर, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर एवं गुना। मध्य प्रदेश प्रमाणिकी बीजों का वितरण। मध्य प्रदेश के कृषि विकास हेतु बीज उत्पादन एवं वितरण में वृद्धि दर 100% बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा बीज ग्राम योजना, सूरज धारा, अन्नपूर्णा योजना, आईसोपाम, मोटा अनाज, ICDP योजना अंतर्गत गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला कृषक को प्रशिक्षण की एक योजना डेनमार्क सरकार की सहायता से चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कर खेती को लाभकारी और भरोसेमंद बनाने के लिए सुझाव देने हेतु सितंबर 2006 में राज्य कृषक आयोग का गठन किया। आयोग किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों की अनुशंसा करेगा। आयोग के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र पाठक को नियुक्त किया गया है। आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। मध्य प्रदेश पशुपालन। भारत में पशुपालन की परंपरा रही है। वास्तव में पारंपरिक कृषि हल और बैल पर आधारित है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः यहाँ पशुओं का विशेष महत्व है। कृषि के विकास में पशुधन सहायक भी है और दुग्ध, मांस, चमड़ा, अंडा, ऊन आदि उत्पादों का आधार भी है। सन 2012-13 खसरा सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पालतू पशुओं की संख्या 3.63 करोड़ तथा कुक्कुट एवं बतख की कुल संख्या 119.05 लाख है। मध्य प्रदेश में पालतू पशुओं की संख्या राज्य की जनसंख्या से लगभग आधी है। मध्य प्रदेश में देश का 10.3% पशुधन है। मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुओं का घनत्व 105 है। मध्य प्रदेश में चारागाहों का कुल क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4.2% है। मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से 27 में पशु घनत्व राज्य के औसत से कम तथा शेष 23 जिलों में औसत से अधिक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम पशु घनत्व होशंगाबाद में 45 पशु हैं, जबकि सबसे अधिक पशु घनत्व झाबुआ में 203 पशु हैं। मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से बुरहानपुर में सबसे कम 213,000 पशु हैं, जबकि सबसे अधिक धार में 1635,000 पशु हैं। बकरी। मध्य प्रदेश के कुल पशुधन में सर्वाधिक संख्या 77.3 लाख बकरियों की है। मध्य प्रदेश के कुल पशुओं में 1/4 से थोड़ा कम लगभग 24% बकरियां हैं। यह हिस्सा भारत के औसत 12.7% से 2 गुना है। मध्य प्रदेश में गरीब, विशेषकर अनुसूचित जनजाति के लोग बकरियां पालते हैं। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बकरी विकास हेतु चलाई जा रही संस्थागत योजनाओं के अंतर्गत अधिक उत्पादन करने वाली नस्लों द्वारा उन्नत प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्तिगत योजनाओं में उन्नत नस्ल के बकरे अनुदान पर प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 7 बकरी प्रजनन इकाइयां कार्यरत हैं। गौवंशीय कैटल। मध्य प्रदेश के कुल पशुधन में आधे से अधिक लगभग 51% गौवंशीय है। वर्ष 2012 की भारतीय पशु गणना के अनुसार संकर एवं उन्नत नस्ल की गायें कुछ गायों की 17% से कम तथा संकर एवं उन्नत नस्ल के बैल कुछ बैलों के 3% से कम हैं। वर्ष 2012-13 में मध्य प्रदेश में
12.05 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मध्य प्रदेश में स्थापित 8 पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में साहिवाल, हरियाणा, मालवी, निवाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा आदि उन्नत नस्ल के सांड रखे गए हैं, जिनसे उन्नत प्रजनन की सुविधा दी जा सके। भैंसवंशीय। मध्य प्रदेश में भैंसवंशीय जानवरों की संख्या कुल पशुधन का 1/21% है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंसवंशीय पशुओं की संख्या मुरैना तथा भिंड जिले में है। भेड़। मध्य प्रदेश के कुल पशुधन में 1.8% भाग भेड़ का है। भेड़ से हमें दूध, मांस तथा ऊन की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कार्यरत है, जहां देशी नस्ल की मादा भेड़ें रेमबोले नस्ल के भेड़ा से फलाकर उत्पन्न संकर संतति में से नर मेमनों को भेड़ विस्तारित केंद्रों के माध्यम से प्रजनन हेतु वितरित किए जाते हैं। सूअर। मध्य प्रदेश के कुल पशुधन में 1.8% भाग सूअरों का है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेषकर सूअर पालन का कार्य होता है। पेज 130। मध्य प्रदेश सरकार ने सूअर संगोपन कार्यक्रम के अंतर्गत पुराने बाड़े की मरम्मत तथा सूअर इकाई हेतु 10 मादा एवं 1 नर मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल के सूअर प्रत्येक हितग्राही को प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा सूअर आहार एवं हितग्राहियों द्वारा उत्पादित पेलेट्स के विपणन की व्यवस्था भी की जाती है। कुक्कुट एवं बत्तख। वर्ष 2012-13 में खसरा सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में कुक्कुट एवं बत्तख की कुल संख्या 119.05 लाख है। मध्य प्रदेश में देशी पक्षियों की अंडा उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कार्यरत है, जिन पर उन्नत नस्ल के व्हाइट लेगहॉर्न तथा झाबुआ प्रक्षेत्र पर कड़कनाथ नस्ल के पक्षी रखे गए हैं। मध्य प्रदेश मत्स्य पालन। मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल क्षेत्र के आधार पर मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। मत्स्य उत्पादन प्रदेश के कमजोर वर्गों के रोजगार एवं आय का मुख्य जरिया है। वर्ष 2016-17 तक प्रदेश में 4.05 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें 3.97 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मत्स्य पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उत्पादन क्षेत्र का 98% है। मत्स्य बीज उत्पादन। वर्ष 2016-17 में 10,700 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध 11,113.26 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 103.86 गुना है। वर्ष 2017-18 में 11,870 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसंबर 2017 तक 10,664.91 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 89.85% है। मत्स्य उत्पादन। वर्ष 2016-17 में मत्स्य स्रोत में समस्त स्रोतों से 1,30,000 टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध 1,38,693.91 टन का मत्स्य उत्पादन किया गया, जो लक्ष्य का 106.69% रहा। वर्ष 2017-18 के समस्त स्रोतों से 1,55,000 टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसंबर 2017 तक 86,225.90 टन मत्स्य उत्पादन किया गया, जो लक्ष्य का 55.63% है। मछुआ सहकारिता। प्रदेश में वर्ष 2016-17 में मत्स्य सहकारी समितियों की कुल संख्या 2,266 थी, जिनमें 84,372 सदस्य थे। इन पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों में 48 समितियां महिलाओं की हैं, जिनकी सदस्य संख्या 1,632 है। पशु उत्पाद। पशुपालन एक बहु उत्पाद वाला व्यवसाय है। बैलों की आपूर्ति के अलावा पशुओं से मिलने वाली वस्तुओं में दूध, मांस, ऊन, गोबर, चमड़ा और हड्डी मुख्य हैं। दुग्ध उत्पादन। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक गोवंश वाला राज्य होते हुए भी दूध उत्पादन में 7वें स्थान पर है।
वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश में दूध का अनुमानित उत्पादन 476,000 टन था, जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में 13,445 मीट्रिक टन हो गया है, जो गत वर्ष की अपेक्षा 10.68% वृद्धि को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में प्रति 200,000 टन से अधिक दूध उत्पन्न करने वाले जिले 3 क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रथम क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग, दूसरा क्षेत्र उज्जैन मंदसौर नीमच है, तीसरा क्षेत्र खरगोन और धार जिलों में फैला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन मुरैना श्योपुर जिलों में होता है। भारत में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया, जिसके जनक वर्गीस कुरियन थे। अंडों का उत्पादन वर्ष 2016-17 में प्रदेश में कुल 16,941 लाख अंडों का उत्पादन हुआ, जो गत वर्ष की अपेक्षा 17.53% अधिक है। मांस का उत्पादन वर्ष 2016-17 में प्रदेश में कुल 79,000 मीट्रिक टन मांस का उत्पादन हुआ, जो गत वर्ष की अपेक्षा 12.85% अधिक है। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 को हुई। इसका मुख्यालय भोपाल में अवस्थित है। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा। मध्य प्रदेश में पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रदेश में पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय, चल पशु चिकित्सालयों तथा विरुजालयों के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता है। इसके साथ ही पशुओं में गलघोटू, एकटंकिया, एंथ्रेक्स, माता महामारी जैसे संक्रामक बीमारियों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए व्यापक रूप से प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किया जाता है। मध्य प्रदेश पशुपालन विकास संबंधित योजना एवं कार्यक्रम क्रमांक योजना कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष 1 सहकारिता डेयरी विकास कार्यक्रम 1970। 2 विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम 1975-76। 3 गौ सेवक योजना 2 अक्टूबर 1997। 4 ग्रामीण स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन योजना 1999-2000। 5 ग्राम स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन योजना 1999। 2006 नंदीशाला योजना 26 जनवरी 2005। 7 राष्ट्रीय डेयरी योजना 2007-08। 8 बैंक ऋण अनुदान पर दुधारू पशु इकाइयों का प्रदाय 2008-09। 9 अनुदान पर बकरी इकाइयों का प्रदाय 2008-09। 10 गोपाल पुरस्कार योजना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उपज के सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? सोयाबीन। 2 मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में। 3 किस महीने में रबी की फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर। 4 मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। 5 मध्य प्रदेश में खोसारी दाल लेथाइस सैटाइवस पर प्रतिबंध है, क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर होता है। निचले अंगों का संचालन। पेज 132। 6 किन जिलों का समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों तिलहन का उत्पादन करता है? भिंड मुरैना। 7 किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है? सोयाबीन। 8 मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? मंदसौर। 9 सही जोड़ी बनाइए। जमुनापरी बकरी, भदावरी भैंस, कड़कनाथ मुर्गा, पोल्ट्री मुर्गी पालन। डी मालवी गाय। 10 इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? चना। 11 रबी फसल को बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर तक। 12 निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? वर्गीस कुरियन। 13 निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? मालवा। 14 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? खरगोन। 15
मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम 1976 में अधिनियमित किया गया। 17 मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ शरबती। 17 मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? छिंदवाड़ा। 18 कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। 19 मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? खरगोन। 20 मिशन फिंगर फिश मछली पालन से संबंधित है। 21 फॉर्म टू कॉक मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? राज्य जैविक खेती नीति। 22 मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन स्टेशन का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। 23 मेड़ पर पेड़ एक पहल है एग्रोवानिकी। 24 सॉइल टू सिल्क मध्य प्रदेश सरकार के किस संगठन के कार्यक्रम का नाम है? रेशम उत्पादन निर्देशालय। 25 मोर क्रॉप पर ड्रॉप मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खेती के लिए प्रयुक्त होने वाले जल का संरक्षण। 26 मध्य प्रदेश में कौन सी औषधीय फसल है? धृत कुमारी। 27 निम्नलिखित में से कौन सा अफीम उत्पादक के लिए जाना जाता है? मंदसौर। चैप्टर 10 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायविक परिस्थितियों में यथासंभव अपने को ढाल लेती हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति इसके उपयोगी आवरण की वर्तमान स्थिति एवं इससे होने वाले लाभ के अध्ययन के लिए वनस्पति जात, वनस्पति एवं वन के अंतर को समझना आवश्यक है। वनस्पति जात, प्राकृतिक वनस्पति और इन शब्दों का अर्थ और अर्थभेद समझने के लिए पादप प्लांट शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। वनस्पति शास्त्र में बहुत छोटे आकार के काई और लाइकेन से लेकर झाड़ियों और विशालकाय वृक्षों को पादप कहते हैं। पूरे विश्व में 5 लाख से कुछ ज़्यादा ही पादप हैं। वनस्पति जात फ्लोरा से हमारा तात्पर्य किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा काल में किसी विशिष्ट जाति में सम्मिलित पेड़ पौधों से होता है जिन्हें एक वर्ग में रखा जा सकता है। वनस्पति वेजिटेशन का शब्द का अर्थ किसी प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों के समुच्चय की ओर होता है जो किसी विशेष प्राकृतिक परिस्थितियों में अपना अस्तित्व रखते हैं। वन फॉरेस्ट शब्द साधारणतः लोगों या प्रशासकों द्वारा पेड़ पौधों के विशाल समूह के विस्तार का सूचक होता है। मानव के लिए घास व झाड़ियों की अपेक्षा वनों का अधिक महत्व होता है। मध्य प्रदेश की वनस्पति में वनों का प्राधान्य है। प्रदेश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वनों से हमें बहुत अनेक बहुमूल्य लकड़ी और औषधियाँ प्राप्त होती हैं जिन पर हमारे छोटे व बड़े उद्योग निर्भर करते हैं। वनों का महत्व वर्तमान में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी संतुलन में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। अतः वनों के प्रकार व वितरण का अध्ययन आवश्यक है। मध्य प्रदेश वनों के प्रकार। मध्य प्रदेश में साधारणतः उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, परंतु जलवायु, मिट्टी, तापमान एवं वर्षा की विविधता के कारण वनों में विभिन्नता पाई जाती है। चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश में 18 प्रकार के वन पाए जाते हैं जिन्हें 4 समूहों में रखा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, भूपात्र पहाड़ी वन सीमित क्षेत्र पर। 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ये वन मध्य प्रदेश के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अस्तु इस प्रकार के वन बैतूल शहडोल रेखा से दक्षिण में स्थित है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 8.97% भाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है।
मध्य प्रदेश के इस वन का विस्तार बालाघाट, दक्षिणी छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला और शहडोल वन व्रतों में है। इस वन के वृक्ष केवल थोड़े समय के लिए पत्तियां गिराते हैं। ये अधिपादप अथवा अर्ध सदाबहार होते हैं। साल इस वन का प्रमुख वृक्ष है और केवल काली मिट्टी के क्षेत्र पर सागौन पाया जाता है। भारत के वनों के प्रकार पर बनाए एटलस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। 1 अल्प आर्द्र सागौन वन, 2 आर्द्र मिश्रित वन, 3 आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन। आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन में 70 से 80% तक साल के वृक्ष होते हैं। 2 उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में पाए जाते हैं। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शहडोल और जबलपुर वन व्रतों के उत्तरी भागों और संपूर्ण उत्तरी और पश्चिमी बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी और ग्वालियर वन व्रतों में फैले हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों के वृक्ष पानी की कमी को पूरा करने के लिए ग्रीष्मकाल के पहले पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन इन वनों की मुख्य वृक्ष है, तथापि विस्तृत भाग पर मिश्रित वन फैले हुए हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुमान अनुसार ये वन मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 88.65% भाग पर विस्तृत है। वनस्पति प्रजाति और स्थिति के अनुसार शुष्क पतझड़ वनों को 14 उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। इनमें दक्षिणी मिश्रित पतझड़ वन मध्य प्रदेश के 1/3 33.5% भाग पर फैले हैं। क्षेत्रफल में शुष्क सागौन के वन 27.3 तथा दक्षिणी मिश्रित पतझड़ वाले वनों का 11.8% स्थान है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। 3 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिमी भाग में अवस्थित चंबल घाटी, जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, इन वनों का विस्तार मिलता है। कीकर, बबूल, खैर, अकासिया, नीम, खेजड़ी, पलास, खजूर, पाम, यूकोबिया, कंटीले, लेगू, मेस, फुलाई, कक्को, धामन, रेव, नझा, थोर इत्यादि इन वनों के कुछ उपयोगी वृक्ष हैं। इन वृक्षों में राल और गोंद प्राप्त होता है। इन वनों में वृक्षों की साधारण ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक होती है। 4 उपाद्र पहाड़ी वन। मध्य प्रदेश में ये वन सतपुड़ा एवं विंध्यन की चोटियों पर पाए जाते हैं। पचमढ़ी के आसपास भी इसी तरह के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश वनों के प्रशासनिक वर्ग। क्रमांक, वर्ग, क्षेत्रफल, प्रतिशत। 1 आरक्षित वन 61,886.49 वर्ग किलोमीटर 65.36%। 2 संरक्षित वन 31,098.04 32.84%। 3 अन्य वन 1,704.85 1.80%। कुल वन क्षेत्र 94,689.38 30.72%। 1 आरक्षित वन। ये वन पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होता है। यहाँ वृक्षों की कटाई और पशुओं की चराई बिल्कुल वर्जित होती है। यहाँ वनों या वृक्षों से भरा वन होता है जिसका कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवन या प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षा प्रदान करके वनों को संरक्षण प्रदान करता है। जहाँ तक वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन 61,886.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 65.36% है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वनों का अनुपात खंडवा वन वृत्त में तथा न्यूनतम छतरपुर वन वृत्त में है। 2 संरक्षित वन।
ये वन भी सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, लेकिन आरक्षित वनों की तरह इनमें स्थानीय निवासियों को पशुचारण एवं लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता। मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों 31,098.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 32.84% है। मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत हिस्सा सर्वाधिक राजगढ़ में 100% तथा न्यूनतम उज्जैन में 0% पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि राजगढ़ के सभी वन संरक्षित हैं। 3. अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन और संरक्षित वन के अंतर्गत देश में पाए जाने वाले अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में अवर्गीकृत वन 1,704.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 1.80% है। मध्य प्रदेश वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वन विभाग ने प्रदेश के वनों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा है। 1. राजकीय वन। ये वन पूर्ण रूपेण सरकारी नियंत्रण में होते हैं। 2. सामुदायिक वन। ये वन जो पूर्णतः स्थानीय निकायों यथा जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के नियंत्रण में होते हैं, सामुदायिक वन कहलाते हैं। 3. निजी वन। ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं। वन संबंधी शिक्षा। 1878 ईस्वी में भारत में वन संबंधी शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। 1884 ईस्वी में इसी स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट देहरादून कर दिया गया। 1912 ईस्वी में दक्षिण भारत में कोयम्बटूर में दक्षिणी फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई। 1914 ईस्वी में देहरादून में एक वन अनुसंधानशाला की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1929 ईस्वी में कोलागढ़, देहरादून में एक और वन अनुसंधानशाला की स्थापना की गई। देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में एक मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। 1935 में वन को राज्य का विषय बनाया गया। मध्य प्रदेश में 2 वन राज्य महाविद्यालय की स्थापना क्रमशः 1979 बालाघाट तथा 1980 बैतूल में किया गया, जबकि शिवपुरी, अमरकंटक, लखनादौन तथा गोविंदगढ़ में वन विद्यालय की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1. सतपुड़ा, मैकल, बघेलखंड, पठार क्षेत्र। यह श्रृंखला वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का विस्तार नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में है तथा पूर्व में यह सीधी जिले तक फैली है। 2. विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र। यह वन क्षेत्र नर्मदा सोन घाटियों के उत्तर तथा मालवा पठार के दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली है। यह पीटी, रायसेन, सिलवानी और भांडेर पठार क्षेत्र में काफी चौड़ी है। 3. पन्ना विंध्याचल क्षेत्र। यह वन क्षेत्र विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र का ही विस्तार है। इस वन पेटी की शाखाओं का विस्तार उत्तर में सागर, दमोह पठार, नारहट, बिजावर पहाड़ियों और पन्ना विंध्याचल श्रेणी तक है। 4. मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी। वनों की यह पेटी शिवपुरी मुरैना क्षेत्र पर विस्तृत है। अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण यहाँ के वन बहुत खराब हो गए हैं। मध्य प्रदेश वृक्ष प्रजातियों के आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 वर्गों में रखा जाता है। 1. साल वन, 2. सागौन वन, 3. मिश्रित वन। 1. साल वन। साल एक सदाबहार वृक्ष है। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.2% भाग पर इस वन का विस्तार है। यह वन पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा वाले भागों में रूपांतरित तथा अर्ध रूपांतरित चट्टानों पर विकसित लाल पीली मिट्टी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में साल के वृक्षों का बाहुल्य मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, डिंडोरी तथा शहडोल जिलों में है। साल की लकड़ी मुख्यतः इमारतों के निर्माण और रेलवे के स्लीपर बनाने में उपयोग में आती हैं। 2. सागौन वन।
सागौन वन मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 19.4% भाग पर विकसित है। मध्य प्रदेश में सागौन के सघन वृक्ष जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर तथा छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी मध्य प्रदेश के लिए विशेष महत्व की है, जिसकी संपूर्ण भारत में मांग है। 3. मिश्रित वन मध्य प्रदेश के लगभग 76.5% भाग पर मिश्रित वनों का विस्तार है। इस वन क्षेत्र में पतझड़ प्रकार के मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिसमें बांस, साच, अंचम, तेंदू, हर्रा, महुआ, बीजा, धावड़ा, लड़िया, पलास, बबूल, सनई, भिक्सा आदि वृक्ष सम्मिलित हैं। मिश्रित वन क्षेत्र में डेंड्रोकैलम स्टिक्स प्रकार का बांस पाया जाता है। मध्य प्रदेश में वन आरक्षण भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.33%, 60% पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 25% मैदानी क्षेत्रों में भाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है। वृक्षाच्छादन में मध्य प्रदेश का स्थान भारतीय स्तर पर प्रथम है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में विविध प्रकार के वन 77,414 वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 25.11% है। वन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार 94,689 वर्ग किलोमीटर पर है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 30.7% है, जबकि देश के कुल वन क्षेत्र का 12.4% है। भारत में औसत रूप से केवल 20.6% भाग पर वनों का विस्तार है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में औसत से 4.55% अधिक है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा अनुमान लगाया गया है कि मध्य प्रदेश में वनों में बढ़ता स्टॉक 33.4 करोड़ घन मीटर है, जो देश के कुल बढ़ते स्टॉक का मात्र 5.9% है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्र 0.16 हेक्टेयर आता है, जबकि देश का औसत केवल 0.07 हेक्टेयर का है। भूमि अभिलेख के अनुसार वर्तमान मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सन 1955-56 में 74.45 हजार वर्ग किलोमीटर से बढ़कर सन 2010-11 में 86.97 हजार वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस तरह इसका हिस्सा राज्य के प्रतिवेदित क्षेत्रफल के 23.7% से बढ़कर 28.3% हो गया है। पेज 138 मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में: बालाघाट 4,934 वर्ग किलोमीटर, छिंदवाड़ा 4,560 वर्ग किलोमीटर, बैतूल 3,653 वर्ग किलोमीटर, 4 श्योपुर 3,486 वर्ग किलोमीटर, 5 सिवनी 3,103 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में: 1 उज्जैन 27 वर्ग किलोमीटर, 2 शाजापुर 46 वर्ग किलोमीटर, 3 रतलाम 55 वर्ग किलोमीटर, 4 भिंड 108 वर्ग किलोमीटर, 5 राजगढ़ 168 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में: बालाघाट 53.46%, 2 श्योपुर 52.77%, 3 उमरिया 49.8%, 4 मंडला 44.29%, 5 डिंडोरी 40.52%। नोट: बालाघाट कुल क्षेत्रफल तथा प्रतिशत दोनों की दृष्टि से वनावरण में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में: उज्जैन 0.44, शाजापुर 0.74, 3 रतलाम 1.13%, 4 भिंड 2.42%, 5 राजगढ़ 2.73%। मध्य प्रदेश वन उपजों को पारंपरिक रूप से 2 वर्गों में रखा जाता है: मुख्य वन उपजें और लघु वन उपजें। मध्य प्रदेश के कुल वन उपजों के लगभग
में लगभग 2/3 हिस्सा प्रमुख वन उपजों का और 1/3 हिस्सा लघु वन उपजों का है। लघु वन उपजों में तेंदुपत्ता सबसे प्रमुख है, जिसका कुल राजस्व में 1/5 1/5 हिस्सा है। बांस दूसरे हिस्से में है। मध्य प्रदेश प्रमुख वन उपज क्रमांक वन उपज उपयोग प्रमुख क्षेत्र 1 सागौन इमारती लकड़ी होशंगाबाद जबलपुर बैतूल सागर छिंदवाड़ा और मंडला। 2 साल इमारती लकड़ी रेलवे स्लीपर मंडला बालाघाट उमरिया सीधी और शहडोल। 3 बांस कागज भवन निर्माण